आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां 5 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एसएसपी ने पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि आपराधिक वारदातों की जांच में लापरवाही के मामले में इन्हें सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरपुर से सामने आ रही है, जहां पुलिस अधिकारी ने अब 5 जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया गया है। और बता दें आपको कि लापरवाही इन्होंने जांच के दरमियान बरती थी, जिसके बाद से इन अधिकारियों पर एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए इन्हें सस्पेंड कर दिया है। तो जांच के दरमियान अधिकारियों की तरफ से कई वारदातों को लेकर लापरवाही की गई, जिसके बाद से उन्हें इस मामले को लेकर के एसएसपी के द्वारा सस्पेंड किया गया है। तो बता दें आपको इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल आपराधिक वारदातों में जांच में लापरवाही के मामले को लेकर इन पर कार्रवाई हुई है और एसएसपी ने इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुजफ्फरपुर से हमारे साथ रुपेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला? बिल्कुल पूजा, एसएसपी ने 5 पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। खासकर जो केस के कांडों में लापरवाही बरती गई, जिसको लेकर एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई की और साहेबगंज थाना के बलिराम राजवंशी, गायघाट के गोपाल प्रसाद, सिपाही पट्टी के अखिलेश पाठक, हथौड़ी के सुनील कुमार और हथौड़ी के राजेंद्र प्रसाद, इन 5 को निलंबित कर दिया गया है। कांडों में ये लोग की लापरवाही जो केस था, उस केस में ये लोग बार बार एसएसपी की तरफ से आदेश दिया जा रहा था कि आप लोग केस का निष्पादन जल्द से जल्द करें, लेकिन ये लोग बार बार अनसुना कर रहे थे, उसको लापरवाही बरत रहे थे। इसको लेकर एसएसपी ने ऐसा एक्शन लिया और कार्रवाई की। रुपेश, एसएसपी की तरफ से कोई बयान सामने आया है मामले को लेकर? हेलो रुपेश, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी 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 रुपेश, क्या एसएसपी की तरफ से इस मामले को लेकर के कोई बयान सामने आया है? नहीं, अभी तक तो नहीं। बस एसएसपी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ऐसा कहा है कि 5 पुलिस कर्मियों को तत्काल निलंबित कर दिया गया है लापरवाही बरतने के लिए। और भी कई पुलिस अधिकारियों को काफी दिशा निर्देश दिया गया है कि अगर कार्य में किसी की लापरवाही हुई तो तुरंत एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल रुपेश, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे थे, जहां एसएसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बिहार में स्थानीय निकायों की सफाई कर्मियों लगातार हड़ताल पर है और बिहार लोकल बॉडीज कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने प्रधान सचिव को अल्टीमेटम दिया है, जिसमें 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसे में मजबूरन लोग सड़कों पर कचरा जमा कर रहे हैं। इधर नगर आयुक्त ने हड़ताल में शामिल दैनिक सफाई कर्मियों को 24 घंटे में काम पर वापस लौटने का अल्टीमेटम दिया है। नगर आयुक्त ने कहा है कि निर्धारित समय पर काम पर वापस नहीं लौटे तो उनके जो सेवा है उन्हें समाप्त कर दी जाएगी। लखीसराय जिले के सूर्यगाड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार सहित बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ सरगना गिरोह को भी गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि गुप्त सूचना के आधार पर हथियार सहित तस्कर को गिरफ्तार किया गया। लखीसराय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। लगभग 4:30 बजे के आसपास सभी रोड के पास एक इको स्पोर्ट गाड़ी थी जो बड़ी नंबर पर उसको हम लोगों ने रोक के जो उसकी तलाशी ली गई
तो वहाँ से 4 जो है पिस्टल और उसके साथ 8 जो उसका मैगजीन ये उसमें से बरामद हुआ है। और उस क्रम में उस गाड़ी में 4 लोग गिरफ्तार किए गए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखीसराय से सरफराज फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सरफराज, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मामले को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है? ऐसा है पूजा की जो गिरफ्तारी हुई है ये लखीसराय के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। जिसमें एक अली शेर नाम का जो गिरफ्तार हुआ है वह एक दुर्दांत अपराधी है। उस पर दिल्ली में करीब 2 दर्जन हत्या, अपहरण और लूट के मामले दर्ज हैं। हो सकता है कि उसका कोई आतंकी कनेक्शन हो। इस नजरिए से भी लखीसराय की पुलिस देख रही है और ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। पूजा, सरफराज, पूछताछ में कोई ऐसी बात है जो निकलकर सामने आई हो? पुलिस सघन पूछताछ कर रही है, लेकिन ये खुलासा हुआ है पूछताछ के दौरान ही ये खुलासा हुआ है कि ये दुर्दांत अपराधी हैं। हो सकता है जिनका कोई आतंकी कनेक्शन हो। करीब 2 दर्जन मुकदमा इन पर है। हत्या है, किडनैपिंग और लूट का मामला इन पर दर्ज है। ये मुंगेर से दरभंगा जा रहे थे हथियार लेकर, जिसमें 2 दरभंगा के थे और 2 दिल्ली के रहने वाले थे। वर्तमान में पुलिस अभी सघन पूछताछ कर रही है। जी सरफराज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मुंगेर के तारापुर में एसपी के निर्देश पर पुलिस द्वारा किए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक अंतरराज्यीय बाइक चोर गिरोह के सदस्य को चोरी की बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष राजेश कुमार रंजन ने बताया कि गिरफ्तार युवक तारापुर थाना से भी पूर्व में एक बच्चे के अपहरण के कांड में नामजद अभियुक्त था, जिसमें वह जेल जा चुका है। तो चोर गिरोह का सदस्य को पुलिस ने बाइक के साथ गिरफ्तार किया है। बता दें आपको कि वाहन चेकिंग के दौरान जो चोर है उसकी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल ये एक अंतरराज्यीय चोर गिरोह का ही सदस्य है जिसकी गिरफ्तारी पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान की है। दरभंगा पुलिस प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिली है। गुप्त सूचना के आधार पर हुई छापेमारी में एक झोपड़ी से 2 बोरी में देशी शराब जब्त किया गया है। कुल 51 बोतल देशी शराब पुलिस ने बरामद किया है। साथ ही झोपड़ी में एक पर्स मिला है, जिस पर्स में एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड मिला है। पुलिस प्रशासन आगे की कार्रवाई में जुट गई है और जिस व्यक्ति का झोपड़ी में आधार कार्ड मिला है उसकी छानबीन भी पुलिस लगातार कर रही है। तो लगातार अगर हम शराब तस्करों की बात कर ले तो ऐसे कई बिहार के जिले हैं जहां पर लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। ताजा मामला दरभंगा से सामने आया, जहां पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक झोपड़ी से 51 बोतल शराब बरामद किया है और लगातार जो पुलिस है वो आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। मामले को लेकर लगातार तफ्तीश जारी है। तस्वीर देखिए, 2 बोरी में आपको बता दें कि 51 बोतल विदेशी शराब जो थी वो पुलिस ने बरामद कर ली है। लगातार बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां प्रशासन ये दावा तो करती ही है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन शराबबंदी के बाद भी आप तस्वीरें देखिए। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहते हैं। कई ऐसे जिले हैं बिहार के जहां से ऐसे मामले सामने आते हैं। शराब तस्करों के हौसले इतने बुलंद हैं कि लगातार तस्करी का मामला सामने आता है। शराब बिहार के कई ऐसे जिलों से पुलिस बरामद करती है, कार्रवाई करती है, लेकिन फिर भी जो तस्कर हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। दरअसल ऐसे में प्रशासन को और सख्त होने की जरूरत है, तभी जाकर इन तस्करों पर किसी तरीके से नकेल कसी जा सकती है। तो ताजा मामला दरभंगा से सामने आया, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और पुलिस ने विदेशी शराब जो है वो जब्त किया है। पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि पुलिस लगातार आसपास के जो लोग मौजूद हैं उनसे पूछताछ कर रही है। एक झोपड़ी के अंदर से पुलिस ने 51 बोतल विदेशी शराब बरामद किया है और इस तरीके के मामले लगातार सामने आ रहे हैं और प्रशासन पर और बिहार सरकार पर यह सवाल लगातार उठता रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके की बरामदगी होती है, आखिर क्यों शराब तस्कर के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो लगातार इस तरीके के मामलों को अंजाम देते रहे हैं। अब जिस तरीके से झोपड़ी के अंदर ये शराब बरामद किया गया है, ऐसे में पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है।
एक आधार कार्ड भी बरामद किया गया है, जिसकी बना पर पुलिस जो है वो आसपास के लोगों से पहले पूछताछ कर रही है कि क्या वो लोग जो है इस शख्स को जानते हैं या नहीं जानते। तो पूरे मामले को लेकर हम कह लें तो पुलिस अलर्ट है और लगातार इस मामले को लेकर छानबीन कर रहे हैं। दरभंगा से एमएच खान इस मामले पर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। एमएच खान, आपसे जानना चाहेंगे कि पूरे मामले को लेकर लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है, क्या कुछ इस मामले में अपडेट सामने आ रहा है? मैं आपको बता दूं, ये दरभंगा जिला की नगर थाना के अंतर्गत आती है जी। तो गुप्त सूचना मिली कि दुनार स्थित झोपड़ी में दारू है। वहां से जब पुलिस पहुंची तो ये जो सूचना हकीकत में बदली। वहां से 2 बोरी दारू, 51 बोतल बरामद की गई, देसी शराब जिसे हम लोग सोफिया कहते हैं जी। उसके बाद नगर थाना के अंतर्गत पुलिस को एक और चीज वहां बरामद हुई, आधार और पैन कार्ड, जिसको लेकर के पुलिस उसको छानबीन कर रही है कि वो आधार कार्ड शराब माफिया का है या फिर झोपड़ी के निवासी का। इसको लेकर के जांच पड़ताल कर रही है पुलिस, लगातार छापेमारी कर रही है और जानने का प्रयास कर रही है कि ये घटना को अंजाम देने वाला। एक तरफ तो ये बड़ी खबर ये है कि जहां बिहार में शराबबंदी है, शराबबंदी होने के बाद भी जिस तरह से शराब दरभंगा जिला में शराब माफिया अलर्ट है, लगातार शराब पकड़ाती है, ये देख करके बिहार सरकार को सीखनी चाहिए। इस तरह से एक चीज और बड़ी खबर यहाँ है कि दरभंगा के एसएसपी बाबूराम का निर्देश है कि जिस गांव से, जिस मोहल्ले से शराब बरामद होगी वहां के चौकीदार को पर कार्रवाई की जाएगी। अब ये देखना है कि एसएसपी बाबूराम चौकीदार पे कार्रवाई करते हैं या नहीं करते हैं, ये चीज है। लेकिन नगर थाना लगातार छापेमारी करके शराब माफिया को पकड़ने का प्रयास कर रही है। हमारी पैनी नजर बनी हुई है, इस पर हम आगे और भी बात करेंगे। बिल्कुल एमएच खान, आप नजरें बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बगहा में एक पुलिस इंस्पेक्टर को रौब दिखाना महंगा पड़ गया। वाल्मीकि नगर थाना में तैनात थानाध्यक्ष अर्जुन कुमार की मौजूदगी में चालक ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे हंगामा हो गया। बताया जा रहा है कि किसी काम से बगहा आए इंस्पेक्टर के सरकारी गाड़ी में टच होने का आरोप लगाकर एक बाइक सवार युवक को चालक ने थप्पड़ जड़ दिया। फिर लोगों ने इंस्पेक्टर और चालक को घेर लिया और उनका विरोध शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर के सूचना पर पहुंची पटखोली ओपी की पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया और माफी मांगने के बाद इंस्पेक्टर और चालक को लोगों ने छोड़ा। साथ में थे, अभी दरभंगा जिला के विरोल में एक मामले को लेकर दंगा पार्टी में प्रतिनियुक्ति महिला सिपाही के साथ विवाद करना कुछ लोगों को महंगा पड़ गया। इस मामले में पुलिस ने बस स्टैंड से 2 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। क्या हुआ गाड़ी का? आपको मैंने हैंडल पकड़ा दिया, हम जिएगा। मुजफ्फरपुर में एसएसपी ने सभी डीएसपी और सभी थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की है और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर कई निर्देश दिए हैं। डीएसपी ने कहा है कि पंचायत चुनाव के संभवतः उम्मीदवारों की एक एक गतिविधि पर पुलिस की पैनी निगाह रहेगी। खासकर वोट के लिए शराब और रुपए का खेल खेलने वाले प्रत्याशियों को चुनाव से पहले ही गिरफ्तार किया जाएगा। पंचायत चुनाव में बड़े पैमाने पर शराब मंगाया जा सकता है, इसके लिए भी अभी से ही पुलिस को गांव में सूचना जुटाएगी। क्राइम मीटिंग में जिले के सभी वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ सभी इंस्पेक्टर और थानेदार मौजूद रहे। सारे थाना प्रभारी, सारे इंस्पेक्टर एवं डीवाईएसपी शामिल हुए। उस बैठक में विशेष रूप से पंचायत चुनाव को देखते हुए सभी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी पर जोर दिया गया है तथा होने वाले प्रत्याशी पर विशेष निगरानी रखी जाएगी कि उनका कैरेक्टर क्या है और उनका आय का स्रोत क्या है, इन सब पर विशेष ध्यान रखी जाएगी। फुलवारीशरीफ में पुलिस के लाख मुस्तैदी के बावजूद भी आसपास के इलाकों में साइकिल और बाइक चोरी की वारदात बढ़ गई है। ताजा मामला मित्तल कॉलोनी सेक्टर 2 की है, जहां से बाइक चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में चोरी की वारदात कैद हो गई। पहले दोनों चोर आपस में बातचीत करके स्थिति को भांपते हैं और फिर बाइक लेकर आराम से चलते बने। वहीं इस मामले को लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। और दूसरी घटना की बात करें तो फुलवारीशरीफ के
ताजनगर में लोगों ने साइकिल चोरी करते हुए एक चोर को रंगे हाथों पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के 3 गछिया फसिया टोला में महिला बंधन कर्मी से 75,000 की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि महिला बंधन कर्मी जूही कुमारी फसिया से कलेक्शन कर वापस अपनी स्कूटी से जा रही थी। इसी दरमियान घात लगाए 2 अपराधियों ने बंदूक का भय दिखाकर महिला से 75,000 रुपए लूट लिए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। तो बता दें आपको कि 75,000 रुपए की लूट हुई है। दरअसल महिला बंधन कर्मी से लूट की गई है और हथियार के बल पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। दरअसल जो महिला बंधन कर्मी है वो 75,000 रुपए लेकर जा रही थी, जिस दरमियान आपको बता दें कि बंदूक की नोक पर उनसे लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है, पूछताछ कर रही है। तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से जो पुलिस है वो लगातार पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। दरअसल 75,000 रुपए की लूट हुई है और महिला बंधन कर्मी जब पैसे लेकर आपको बता दें कि कस्टमर से जब बैंक की तरफ जा रही थी, इसी दरमियान ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। महिला बंधन कर्मी को दरअसल पिस्तौल की नोक पर, बंदूक की नोक पर उनसे छिनतई की गई है और 75,000 रुपए जो है वो लूटने के बाद जो अपराधी थे वो मौके से फरार हो गए। हालांकि अभी लगातार जो पुलिस प्रशासन है वो इस पूरे मामले को लेकर छानबीन में जुट गई है, पूछताछ की जा रही है। मुंगेर में गंगा नदी के डेंजर लेवल पार करते ही प्रशासनिक स्तर पर रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित गांव से नाव को जोड़ दिया गया है, जबकि एनडीआरएफ की टीम लोगों को रेस्क्यू कर गंगा के पार ला रही है। बताया जा रहा है कि अब तक लगभग 200 परिवार को रेस्क्यू कर लिया गया है। वहीं कई ग्रामीण गांव तक छोड़ने की बात कर रहे हैं। भेलवा के लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। परोरा टोला के लगभग 150 लोगों को रेस्क्यू कर लखीसराय जिले के मध्य विद्यालय अमरपुर में ठहराया गया है, जबकि शहर के मध्य विद्यालय शोरपुर में लगभग 20 परिवारों ने शरण लिया है। यहां शरण लेने वालों में शहरी क्षेत्र के चौखंडी एवं चंडी स्थान मोहल्ले के बाढ़ प्रभावित लोग हैं। गंगा खतरे के निशान से ऊपर आ रही हैं और जो अभी फोरकास्ट है उसके अनुसार अभी जो राइजिंग ट्रेंड है और ये अभी बढ़ेगा। मे भी 2019 का जो हमारा जल स्तर रहा है हाईएस्ट, उसको भी टच करे जी। अभी 7 डेज का है कि 7 डेज अभी वो बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा, उसके बाद काफ़ी फोरकास्ट आएगा। हम लोग ने सारी व्यवस्था यहाँ कर ली है। 4 जो हमारे राहत आपदा केंद्र हैं वो फंक्शनल हो रहे हैं, जहाँ पे 2 पे लोग आ गए हैं। अमरपुर उच्च विद्यालय अमरपुर और मध्य विद्यालय शेरपुर, वहाँ पे लोग आ गए हैं। वहाँ पे हम लोग कल से कम्युनिटी किचन प्रारंभ कराएंगे और साथ ही साथ जो रेस्क्यू करना है लोगों को या इवैक्यूएट करना है, उसके लिए लगातार नाव चल रही है। एनडीआरएफ भी हमारी सक्रिय है। राज्य में गंगा, कोसी, पुनपुन, बूढ़ी गंडक, गंडक, सोन और बागमती जैसी नदियां पूरे उफान पर है। कई जगहों पर एनएच पर पानी चढ़ गया है। उफनाई नदियां अपना दियारा तोड़कर सड़कों, गांव और खेतों में फैलती जा रही है। पटना में भी गंगा खतरे के निशान से 73 सेंटीमीटर ऊपर है। ऐसे में जिला प्रशासन ने बुडको को सभी संप हाउस को लगातार चालू रखने और उसकी निगरानी करने का निर्देश दिया है। गंगा नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी से मोकामा प्रखंड के निचले हिस्से में पानी फैल गया है। इस प्रखंड की कसाहा दियारा पंचायत सर्वाधिक रूप से प्रभावित है। रामपुर डुमरा पंचायत में भी गांव की सड़क डूब गई है। कसाहा दियारा पंचायत की पंचायत 1000 की आबादी बुरी तरीके से पानी से घिर गई है। इस पंचायत का सड़क संपर्क भी मुख्यालय से टूट गया है। गांव के लोगों को अब काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। हजारों एकड़ में लगी मक्का, धान, सोयाबीन, सब्जी की फसल बर्बाद हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से तत्काल राहत की गुहार लगाई है। पूरा गंगा के पानी से कसा पंचायत में पूरे एकदम जल जमा हो गया है और मक्का का फसल जो है सब बर्बाद हो गया है। और यहाँ कोई कर्मचारी साहब देखने के लिए भी नहीं आ रहा है। यहाँ आदमी मर रहा है, डूब रहा है, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर है।
बिहार में मौसम का एक बार फिर से मिजाज बदला है। राजधानी पटना समेत सूबे के कई जिले हैं जहां बारिश हो रही है और पिछले 24 घंटे में पश्चिमी और मध्य बिहार में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है। तेज बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने ये नया अलर्ट जारी किया है और अगले 24 घंटे में मौसम की स्थिति को देखते हुए 12 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और सुपौल जिले में 1 या 2 जगहों पर गरज के साथ बारिश के आसार हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का GSLV F10 EOS-3 मिशन फेल हो गया। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज सुबह 5:43 पर GSLV F10 के जरिए धरती पर निगरानी रखने वाले उपग्रह EVO-03 को लॉन्च किया गया था। हालांकि कुछ देर बाद ये फेल हो गया। इसरो ने बताया कि मिशन आंशिक रूप से विफल रहा है। इसरो के मुताबिक अगर मिशन सफल होता तो सुबह करीब 10:30 बजे यह उपग्रह भारत की तस्वीर लेना शुरू कर देता। बता दें कि फरवरी में ब्राजील के भू अवलोकन उपग्रह एमजोनिया 1 और 18 अन्य छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के बाद साल 2021 में इसरो का यह दूसरा प्रक्षेपण है। EOS-3 mission could not be fully accomplished, mainly because there is a technical anomaly observed in cryogenic stage. This I wanted to tell to all my friends. फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।